स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आईसीएससी क्लास 10 का शॉर्ट स्टोरी है। चैप्टर का नाम है द गर्ल हु कैन बाय अमा आचा आइडू। देखो सबसे पहले टाइटल को ही देखो, यू लुक एट द टाइटल द गर्ल हु कैन। ठीक है, यहां पे टाइटल एक बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कि लड़कियां भी कर सकती है। द गर्ल हु कैन डू एनीथिंग दैट शी वांट्स टू डू। ठीक है, परहैप्स देखो हम लोग बोलते हैं ना कि मेन एंड वुमेन में, मेल फीमेल, लड़का लड़की में डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंसेस है, बायोलॉजिकल, मेंटल, बहुत कुछ डिफरेंसेस है। बट इसका मतलब ये नहीं कि लड़का जो काम कर सकता है लड़की वो काम नहीं कर सकती। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इफ यू सी टुडेज वर्ल्ड, ठीक है, लड़की लोग भी पायलट बन रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, देश का नेता बन रही है। ठीक है, एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बन रही है। बट प्रीवियसली द सोसाइटी वॉज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। पेट्रियार्की बहुत ज्यादा चलता है, आज भी चलता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम हुआ है। और पहले के जमाने में लड़कियों को ना इज्जत दी जाती थी, ना एजुकेशन, ना रिस्पेक्ट। उन लोगों को लगता था कि ये जो लड़की जो है, शी इज ओनली फिट टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड। वो सिर्फ घर का काम काज संभालेगी, दैट इज इट। इसके अलावा और उसका कोई राइट नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट दुनिया बदल गया है एंड वुमेन आर गिवन सेम राइट्स, सेम क्या बोले, पावर्स बोलो, रोल्स बोलो, इज्जत बोलो। ठीक है, वुमेन हैव गॉट मेनी थिंग्स। ठीक है, चलिए चैप्टर लाइन में लाइन रीड करते हैं। दे से दैट आई वाज बोर्न इन हाजोदी and it is a very big village in the central region of our country, Ghana. तो ऑथर जो है, ऑथर है सॉरी, वो बोलती है कि आई वॉज बोर्न इन हाजोजी। ये प्रोनाउंसिएशन हम लोग के जबान में नहीं आएगा एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स नॉट, माने हम लोगों का लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इट इज अ सेंट्रल रीजन इन गाना। ठीक है, दे ऑल्सो से दैट when all of Africa is not choking under drought, Hazozi lies in a very fertile lowland in a district known for its good soil. तो बोलता है कि जब अफ्रीका में जब ड्रॉट्स होता है, when Africa is choking under a drought situation, हाजोजी एक ऐसा जगह है, इट इज अ लो फर्टाइल लैंड नोन फॉर इट्स गुड सॉइल। वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरली एक्टिव है, उसका मिट्टी बहुत अच्छा है, फर्टाइल है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है when Africa is not suffering from drought. Maybe that is why anytime I don't finish eating my food, Nana says, you, Ajoa, you don't know what life is about. You don't know what problems there are in this life. So, every time the narrator, she does not finish her food, होता है ना कि कभी कभी मम्मी नहीं खाना खाएंगे, ठीक है, हमारी मम्मी तो 2 लपड़ मार दी, चुपचाप खा, ठीक है, खत्म हो जाता था। But the narrator's grandmother उसको सुनाती है कि टन्स, बोलती है कि यार तुमको क्या ही पता जिंदगी के बारे में, यू डोंट नो व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, यू डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम्स देयर आर इन लाइफ। ठीक है, as far as I could see there was only one problem and it had nothing to do with what I knew Nana considered as problems or what mommy thinks of as the problem. Mommy is my mother. नाना इज माई मदर्स मदर। तो नैरेटर जो है वो बोलती है कि देर इज ओनली वन प्रॉब्लम एंड दिस इज नॉट द प्रॉब्लम विच माई ग्रैंड मदर थिंक्स इज द प्रॉब्लम और विच माई मदर थिंक्स इज द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके लिए कुछ और ही है। फॉर द नैरेटर इट इज समथिंग एल्स एंटायरली। ठीक है, वो अपने मदर को मामी करके, मॉमी, मदर, मामी, ठीक है, ऐसे करके बोलती है। And Nana is the mother's mother, the narrator's grandmother. And they say I am 7 years old. And my problem is that at this
7 years of age. There are things I can think in my head, but which maybe I do not have the proper language to speak them out with. And that, I think, is a very serious problem. तो द नरेटर वो क्लियरली एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करती है. शी क्लियरली मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट हर ग्रैंडमदर थिंक्स इज द प्रॉब्लम, व्हाट हर मदर थिंक्स इज द प्रॉब्लम, एंड व्हाट शी हरसेल्फ थिंक्स इज द प्रॉब्लम. तीन अलग अलग सोच है. ठीक है. नरेटर बोलती है कि एट दिस 7 years ऑफ एज मेरे दिमाग में बहुत कुछ सोच आता है. आई एम थिंकिंग ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट आई डोंट हैव द प्रॉपर वर्ड्स और लैंग्वेज टू स्पीक देम आउट. मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूं, मैं उसको बोल नहीं सकती हूं. दैट अकॉर्डिंग टू हर इज द सीरियस प्रॉब्लम. Because it is always difficult to decide whether to keep quiet and not say any of these things that come into my head, or say them and get laughed at. तो बोलती है, it is always difficult for me कि दिमाग में जो बात आती है उसको बोले कि ना बोले. She always keeps on thinking is that should I express my feelings or should I not express my feelings? Okay. वो अगर बोलेगी तो दो चीज हो सकती है. Either she might not be able to express properly what she wants to say, या ऐसा हो सकता है कि आसपास के लोग जो है they start making fun of the narrator. उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देंगे. Obviously no one wants to get laughed at ना, किसी को अच्छा नहीं लगेगा. Not that it is easy to get any grown up to listen to you even when you decide to take the risk and say something serious to them. तो बोलती है as it is not easy कि ग्रोन अप को बिठा के अपना बात को सुनाए. कोई ग्रोन अप बैठ के सुनेगा नहीं. ठीक है. इट इज अ रिस्क. अगर ग्रोन अप को बोले कि आप बैठो, आपसे थोड़ा सा बात करना, इट इज अ ह्यूज रिस्क टू से समथिंग सीरियस टू देम. वो लोग शायद उसको सीरियसली नहीं भी ले सकते हैं. ठीक है. ऑब्वियस बात होता है कि अरे बच्चा क्या ही होगा, 7 साल की बच्ची क्या ही बोलेगी. ठीक है. एट द मोस्ट शी विल से कि मेरे बिस्तर के नीचे मॉन्स्टर है. ऐसे ही तो सोचेंगे ना लोग कि मेरे क्लोजेट के अंदर मॉन्स्टर है. बच्चे लोगों का तो सोच सिंपल होता है. बट नो, इवन नरेटर ये बोल रही है, शी इज असर्टिंग दिस कि at 7 years of age the biggest problem is not the monster under my bed, but rather it's not the food. No, I have thoughts in my head and I cannot express them. I don't have the language to express them. और सीनियर को किसी को बताने भी जाए, अगर ग्रोन अप किसी को बताने भी जाए, ठीक है, they will not pay attention to you. They will not take you seriously. Clear, Mihika? Clear? Harpreet, clear? Take Nana. First, I have to struggle to catch her attention. Then I tell her something I had taken a long time to figure out. And then you know what always happens. She would once stop whatever she's doing and mouth open, stare at me for a very long time. Then bending and turning her head slightly so that one ear comes down towards me, she'll say in that voice, Ajoa, you say what? Here. So बोलती, just take Nana for example, my grandmother. I have to struggle to catch her attention. मैं उनको कुछ बोलना भी जाऊंगी, ठीक है, मुझे तो दिक्कत होती है उनका अटेंशन ग्रैब करने में. ठीक है. Once I figure out कि ठीक है नाना को कुछ बोलना है, ठीक है, she has taken a lot of time to think कि कैसे करके बोले समझाए. ठीक है. नाना को जस्ट इमेजिन करो, नाना इज वॉशिंग द क्लोथ्स और डूइंग समथिंग हाउसहोल्ड चोर्स कर रही है. ठीक है. द नरेटर डिसाइड्स कि ओके आई विल गो टू माय ग्रैंडमदर टू से समथिंग. तो उसका ग्रैंडमदर जो है काम रोक लेती है अचानक से कि हैं, फिर ऐसे करके कान आगे बढ़ा के व्हाट यू से आज हुआ, ऐसे करके बोलती है. ठीक है. इंसल्टिंग टोन में. ठीक है. उसको नॉर्मली क्या होता है कि हाँ बाबू बोल की क्या बात है. ठीक है. आप लोग जब सवाल पूछना आता है बोलते हैं हाँ बाबू बोल. ठीक है. लेकिन उसकी ग्रैंडमदर, शी ट्रीट्स द नरेटर्स वर्ड्स विथ स्कॉर्न, विथ क्या बोले, लैक ऑफ सीरियसनेस. ठीक है. हल्के में ले रही है. क्या क्या बोली तू, फिर से बोल. After I have repeated whatever I had said, she would either, still in that voice, ask,
never, never, but never to repeat that. Or she would immediately burst out laughing. तो जब वो नरेटर जो है जब वो रिपीट भी करती थी, ठीक है, तो नरेटर की ग्रैंडमदर जो है शी वुड आइदर बिहेव इन टू वेज, आइदर ऑफ द टू वेज. वरना वो जोर जोर से हंसने लग जाती थी, ठीक है, वरना उसको बोलती थी कि नेवर 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 से दिस अगेन, कभी इस चीज को कभी मत बोलना, ठीक है. She would laugh and laugh and laugh until tears run down her cheeks, and she would stop whatever she is doing and wipe away the tears with the hanging edges of her cloth. जब वो हंसना शुरू करेगी, जोर जोर से हंसेगी, एकदम खुल के हंसेगी, ठीक है. It may be or may not be that the narrator is saying something funny, but in the perception of the grandmother, that thing is funny. उसकी ग्रैंडमदर को लग रहा है कि ये जो बोल रही है तो हंसने वाला बात है, तो मजाकिया बात है, ठीक है, क्योंकि एक 7 साल की बच्ची क्या ही बोलेगी. बट शी इज नॉट ट्राइंग टू मेक हर लाफ, शी इज ट्राइंग टू से समथिंग सीरियस, बट द ग्रैंडमदर डजंट टेक इट सीरियसली, ठीक है. तो जोर जोर से हंसती है, इतना हंसती है कि आंख से आंसू निकल आता है. शी वाइप्स इट ऑफ विद द एजेस ऑफ हर क्लॉथ, एंड शी वुड कंटिन्यू लाफिंग अंटिल शी इज कंप्लीटली टायर्ड. But then, as soon as another person comes by, just to make sure she doesn't forget whatever it was I had said, she would repeat it to her. And then, of course, there would be 2 old people laughing and screaming with tears running down their faces. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि some other person would pass by nearby, ठीक है, so as to ensure कि वो भूल नहीं जाएगी, इसलिए वो क्या करती है, बल्कि अरे अरे इधर उधर देखो क्या बोल रही है, लुक एट व्हाट शी इज सेइंग, और फिर दोनों बोलने लगते हैं. एंड उसके बाद सुनने के बाद रिपीट करने के बाद दोनों मिलके हंसने लगते. देयर वुड बी, पहले तो सिर्फ ग्रैंडमदर थी जो हंसती थी उसके ऊपर, बट नाउ देयर वर 2 ओल्ड पीपल लाफिंग एंड स्क्रीमिंग. दोनों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं एंड दे वाइप इट ऑफ विद देयर क्लॉथ. माने ऐसा नहीं था कि ठीक है हम उसको बैठाए समझाए, नहीं, उसको इंसल्ट करना है ताकि ये कभी बोले ना, तो दूसरे को यार सुनो ये लौंडी का बात, लड़के का बात, ठीक है. Sometimes this show continues until there are 3, 4 or even more such laughing and screaming tear-faced grown-ups. कभी कभी होता था कि 4-5 जन आ जाते थे, सबको बोला जाता था कि ये क्या बोल रही है, एंड उसके बाद everyone would laugh at the narrator. But the narrator doesn't understand कि अरे ये लोग हंस क्यों रहे हैं, ठीक है. And all the performance on whatever I'd said, I find something quite confusing in all this. That is, no one ever explains to me why sometimes I should repeat some things I say, while at other times some other things I say would not only be all right, but would be considered so funny that they would be repeated so many times for so many people's enjoyment. So the narrator wonders, ठीक है, इसमें हंसने का क्या है? People laugh at whatever I say, but I don't get it. What is there to laugh at? कोई मेरे को समझाता नहीं है, ठीक है. The grandmother says कि never to repeat such a thing, but वो एक बार भी नहीं समझाई कि क्यों मैं रिपीट ना करूं, ठीक है, और क्यों ऐसा होता है कि बार बार करके मेरे ऊपर ऐसे करके हंसा जाता है. Why do people laugh at me again and again and again? क्या ही वजह है, क्या ही रीजन है, क्या ही लॉजिक है, ठीक है. उसका बता तो दो हमको, हम भी हंसे. बट नो, everyone is laughing at the 7-year-old narrator. Why? Because he's such a small child. होता ना कि कभी कभी बच्चे लोग बड़े के जैसा बात करते हैं, ठीक है, उसको सुनना चाहिए. यू कैन नॉट जस्ट ब्रश इट असाइड, ठीक है. यू सी हाउ नाइदर वे ऑफ हियरिंग मी आउट कैन एनकरेज मी टू एक्सप्रेस माई थॉट्स टू ऑफन. तो बोलती है you see that both the behavior, both the reactions of my grandmother, एक वरना जोर जोर से हंस देगी, वरना दूसरा होगा कि मेरे को बोलेगी कि never never to repeat this again. Either of the behavior is not encouraging the narrator to open her mouth in front of her. ठीक है, हम लोग सोचते हैं ना कि सोसाइटी क्या बोलेगा, मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, XYZ. देखो,
दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. बच्चे लोग हम लोग को बहुत चीज बोलना चाहते हैं, दे डोंट हैव द वर्ड्स टू से इट, एंड वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये बात को बोलूं तो क्या होगा, वॉट विल पीपल थिंक ऑफ मी, हाउ विल दे रिएक्ट, इसीलिए चुप हो जाते हैं. ठीक है, बट दैट इज नॉट द वे यू शुड एनकरेज चिल्ड्रन. ठीक है, कोशिश करो, बोलो, उसको सही और गलत का डिफरेंस समझाओ, उसको हंस के उसको टाल मत दो, उड़ा मत दो, उसको इंसल्ट मत करो. ठीक है, इसके बाद बच्चा तो कभी कुछ नहीं बोलेगा, है कि नहीं? क्लियर मी का मन्नत? क्लियर? हरप्रीत क्लियर है बाबू? चलिए कंटिन्यू करते हैं. Like all this business to do with my legs. I have always wanted to tell them not to worry. I mean, Nana and my mother. That it did not have to be an issue for my two favorite people to fight over. तो नरेटर जो है वो बोलती है कि just see this business with my legs. ठीक है, उसके लाइफ में her grandmother and her mother are the two most मने favorite people. And they always have a fight regarding the narrator's legs. उसके legs को लेके वो हमेशा झगड़ा चलते रहता है. ठीक है, and she wants to tell them कि stop fighting it. This does, my legs does not, they do not have to be an issue for you to fight about. But नहीं, हमेशा लड़ते रहेंगे. But I didn't want either to be told not to repeat that, or it to be considered so funny that anyone would laugh at me until they cried. लेकिन उसके अंदर तो डाउट है कि अगर मैं ये बात बोलूं भी, perhaps my grandmother will start laughing at me, perhaps they will again tell me कि never say this again. After all, they were my legs. वो तो नरेटर का ही तो लेग्स है. It is the narrator's legs only. Why would other people fight about the narrator's legs? क्या ही दिक्कत है? ठीक है. When I think back on it now, those two, Nana and my mother, must have been discussing my legs from the day I was born. What I am sure of is that when I came out of the land of the sweet, soft silence into the world of noise and comprehension, the first topic I met was my legs. तो नरेटर को ऐसा लगता है कि my mother and my grandmother have been talking about my legs since the day I was born. जब से मैं पैदा हुई तब से शायद मेरा टांग को लेके बोला जा रहा है. ठीक है, वो बोलती है कि when I was in my mother's womb, it was a land of sweet, soft silence. And जब मैं पैदा हुई, it was a world of noise and comprehension. ठीक है, दो वर्ल्ड को देखो कितना डिफरेंशिएट करके वो बोल रही है. She says कि perhaps the first topic that I had heard was about my legs. जब से मैं पैदा हुई तब से मैं अपने टांग के बारे में ये सुनते आ रही हूं. That discussion was repeated very regularly. और ये टॉपिक को लेके the mother, the narrator's mother and her grandmother always kept on talking and discussing and fighting about it. Nana, you know, Kaya, I thank my God that your very first child is female, but Kaya, I'm not sure about her legs. ठीक है, तो नाना जो है, Kaya is the narrator's mother. ठीक है, ग्रैंडमदर उसको काया बोलती है. ठीक है, अपनी बेटी को तो बोलती है कि यार काया, आई एम वेरी हैप्पी कि योर फर्स्ट चाइल्ड इज अ फीमेल चाइल्ड. बहुत अच्छा बात है, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट हर लेग्स. उसके टांग तो अच्छे नहीं है. ठीक है, एंड नाना वुड शेक हर हेड. मामी, मदर, व्हाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अजोवा's legs? If you ask me, Nana, they are too thin and I am not asking you. ठीक है, तो नाना जो है ऐसे कर बोलते कि तुम्हारी बेटी अच्छा है कि योर फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, गुड, बट योर डॉटर दैट्स नॉट गुड. ऐसे करके सिर हिलाती है. तो उसकी मदर जो है, नरेटर की मदर, बोलती है कि अरे मॉम, व्हाई आर यू कंप्लेनिंग अबाउट अजोवा's legs? तुम उसके टांगों के बारे में बार बार क्यों बोलते हो? इफ यू आस्क मी. तो नाना बोलती है कि एकदम उसके बात को काट देती है, टाल देती है. शी इंटरप्ट्स एंड सेज कि दे आर टू थिन. And I'm not asking, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूं, मैं बता रही हूं.
ठीक है, कि तुम्हारी बेटी का टांग जो है वो बहुत पतला है, दे आर टू थिन. Nana has many voices. There is a special one she uses to shut everyone up. तो द नरेटर वो ऑब्जर्व करती है, बोलती है कि मेरी ग्रैंडमदर का ना अलग अलग आवाज है, शी हैज मेनी वॉइसेस, एंड टू शट एवरीवन अप शी यूजेस दिस स्पेशल वॉइस. ठीक है. Some people have no legs at all. My mother would try again with all her small courage. Yeah. तो नरेटर की मदर जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करती है कि बहुत इंसानों का तो टांग भी तो नहीं होता. Many people don't have legs at all. She had a small amount of courage to face her own mother. नरेटर की मदर काया, ठीक है, अपने मदर को जब बोलती है, मतलब नरेटर की ग्रैंडमदर को जब बोलती है, ठीक है, कि अरे दूसरों का भी तो ऐसा है, बहुत जन है कि जिनका टांग ही नहीं है, मेनी पीपल डोंट इवन हैव लेग्स. शी हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करेज. अपने मां से ज्यादा माने ऊंचा में बात नहीं कर सकती है, ठीक है. बट अजोआ हैज लेग्स, नाना वुड इंसिस्ट, एक्सेप्ट दैट दे आर टू थिन एंड ऑल्सो टू लॉन्ग फॉर अ वुमन. तो बोलती कि अरे अजवा का टांग तो है, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे आर टू थिन एंड फॉर अ वुमन दे आर टू लॉन्ग. तो फिजिक में उसका प्रॉब्लम है कि वो बहुत दुबला पतला है और लड़कियों के लिए इतना लंबे टांग ठीक नहीं है. आया लिसन. Once in a while, but only once in a very long while, somebody decides, nature, child spirit mother, an an accident happens, and somebody gets born without arms or legs or both sets of limbs. तो अपनी बेटी को समझाती है कि काया सुनो, कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स दिस हैपेंस, ठीक है, इन अ लॉन्ग वाइल, बहुत देर बाद ऐसा होता है कि somebody decides. Who decides? Nature. Nature is the child spirit mother. ठीक है, माने there is this one physical mother, the biological mother, and nature is the spiritual mother, the spirit mother. ठीक है. तो बोलती है कि sometimes nature decides and an accident happens. Some baby perhaps is born without arms or legs. देखो बच्चा कैसा डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. नो, उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है नहीं हो सकता, दैट इज नॉट एट ऑल इन आवर हैंड्स. ठीक है. तो बोलते हैं कि मेनी समटाइम्स इट हैपेंस कि चिल्ड्रन में बी बॉर्न विदाउट आर्म्स और लेग्स और बोथ सेट्स ऑफ लिम्स. ऐसा हो सकता है कि दोनों ही टांग हाथ पांव नहीं है. एंड देन लेट मी टच वुड, इट इज अ सैड बिजनेस. तो सुपरस्टिशियस है, बोलते हैं कि लेट मी टच वुड. हम लोग बोलते हैं ना कि टच वुड ना हो, ठीक है. तो बोलती है कि इट इज अ वेरी सैड बिजनेस कि अगर इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न विदाउट लिम्स, बहुत दिक्कत का बात है. एंड यू नो सच थिंग्स आर नॉट फॉर टॉकिंग अबाउट एवरी डे. तो बोलती है कि दीज थिंग्स आर नॉट फॉर टॉकिंग, ये तो हर दिन का बात करने का चीज है भी नहीं. बट इफ एनी फीमेल चाइल्ड डिसाइड्स टू कम इनटू दिस वर्ल्ड विथ लेग्स, देन दे माइट एज वेल बी लेग्स. तो बोलती है कि लेकिन ठीक है, चलो अगर एक लड़की पैदा होती भी है, चलो अच्छा बात है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. इट्स अ गर्ल चाइल्ड, इट्स अ गुड थिंग. लेकिन अगर टांग लेके अगर आई, दे माइट एज वेल बी गुड लेग्स, अच्छे टांग होने चाहिए. ठीक है. नाउ देयर इज दिस कंटिन्यूअस डिबेट बिटवीन द नरेटर्स ग्रैंडमदर एंड द नरेटर्स मदर की गुड लेग्स, बैड लेग्स, गुड लेग्स. क्या है, व्हाट आर दीज गुड लेग्स? ठीक है. डू दे नीड टू बी मीडियम साइज्ड, थोड़ा मांस होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम होगा, ठीक है. व्हाट इज, माने आर हेयरी लेग्स नॉट गुड, आर थिन लेग्स नॉट गुड, व्हाट इज इट? हाउ इज शी डिफाइनिंग दोज लेग्स? ठीक है. एंड फॉर व्हाट? बार बार गुड लेग्स तो बोल रही है, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेग्स? ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ लेग्स? And always at that point, I knew from her voice that my mother was weeping inside. तो नरेटर तो सोचती है कि what kinds of legs? ठीक है. एंड वो जानती है कि उसकी मदर जो है एट दिस पॉइंट शी इज ऑलरेडी क्राइंग इनसाइड, वो अंदर ही अंदर रो रही है. नाना नेवर हर्ड सच इनसाइड वीपिंग. नॉट दैट इट वुड हैव स्टॉप्ड नाना इवन इफ शी had heard it. तो उसकी ग्रैंडमदर जो है नरेटर की मदर का इनर वीपिंग कभी सुनी नहीं है, अंदर का दर्द भरी बात कभी सुनी नहीं है.
वाई ऐसे क्यों बोल रही है? जस्ट लाइक द ग्रैंड मदर did not allow the narrator to speak out her mind. Similarly, she did not allow Kaya to speak out her mind. इसीलिए उनका अंदर का बात अंदर ही रह जाता था এই জন্য ওর ভেতরে কথাটা ভেতরেই থেকে যেত। ঠিক আছে, ক্লিয়ার है हरप्रीत? मन्नत क्लियर है? মিহিকা বুঝতে পারছো? পাক্কা? Which surprised me because about almost everything else apart from my legs, Nana is such a good grown up. तो बोलती है कि सी मेरी ग्रैंडमदर जो है शी हैज नेवर हर्ड माई मदर्स इनर वीपिंग एंड दिस इज स्ट्रेंज। क्यों? वाई स्ट्रेंज? बिकॉज शी इज अ गुड ग्रोन अप। तो बोलते हैं कि मेरी ग्रैंडमदर इज अ गुड पर्सन। बस यही एक चीज को लेके चलते रहता है। इट ऑलवेज परसिस्ट, कंटिन्यूज दिस डिबेट, दिस झगड़ा। ठीक है, इन एनी केस, what do I know about good grown-ups and bad grown-ups? How could Nana be a good grown-up when she carried on so about my legs? ठीक है, तो नैरेटर सोच रही है कि what do I know about good legs and bad legs? What do I know about good grown-ups and bad grown-ups? After all, how can my grandmother be a good grown-up अगर वो बार बार if she continuously keeps on debating about on talking about such bad things about my legs? ठीक है, how can she be a good grown up? All I want to say is that I really like Nana except for that. तो बोलती है कि I love my grandmother, I like her except for one particular thing, कि मेरी ग्रैंडमदर जो है she always keeps on talking bad things about my legs. लेकिन नरेटर को यही पता नहीं कि मेरे टंग में प्रॉब्लम क्या है। Nana, as I keep saying, if any woman decides to come into this world with all of her two legs, then she should select legs that have meat on them with good calves, because you are sure such legs would support solid hips, and a woman must have solid hips to be able to have children. तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि if a woman decides to come into this world, अगर एक लड़की अगर पैदा होती है, she should be born with good legs, जिसमें मांस होगा, जिसमें मसल्स होगा अच्छा खासा, with good calves. Because why? Because such legs will support solid hips. And why are solid legs and solid hips required? Because to have children. सोचो, अच्छा टांग होना चाहिए for what? For solid hips. अच्छा हिप्स किस लिए होना चाहिए? To be able to bear good children. क्या लॉजिक है, देखो, वाह। Oh, mother. That's how my mother would answer, very quietly. And the discussion would end or they would move on to something else. तो नैरेटर की मदर बोलती, अरे क्या मम्मी, ठीक है, why are you saying such things? ऐसे करके बोल के, वरना वहां पे खत्म हो जाता है बात, और they would start talking about something else. And this is everyday का बात है. This is everyday discussion. चलिए कंटिन्यू करते हैं। Sometimes Nana would pull in something about my father. Father. Oh, looking at such a man, we have to be humble and admit that after all, God's children are many. ठीक है, तो कभी कभी जो है the grandmother would say something about her father, the narrator's father. ठीक है, कि देखो, उनको अगर देखोगे, if you see her father, you need to be humble and accept कि God's children are many. अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, मे बी ही हैड सम डिफिकल्टीज और फिजिकल डिसेबिलिटीज और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक लड़का को देख के बोल रही है कि ठीक है, देयर आर मेनी गॉड्स चिल्ड्रन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अजोआ, तब जाके गॉड चिल्ड्रन अलग नहीं है, तब जाके लड़कियों को अच्छा टांग लेके पैदा होना चाहिए। शी शुड बी बॉर्न विद गुड लेग्स। डिस्क्रिमिनेशन दिखता ही है। ठीक है, लड़कों का एंड लड़कियों के बीच में डिफरेंस ये दिखता ही है। How after one's only daughter had insisted on marrying a man like that, you still have to thank God that the biggest problem that you got later was having a granddaughter with spindly legs.
that are too long for a woman and too thin to be of any use. ठीक है, तो नरेटर सोचती है कि अरे मेरी ग्रैंडमदर की बेटी, शी इंसिस्टेड ऑन मैरिंग अ मैन लाइक दैट. ठीक है, एंड आफ्टर दैट the grandmother is thanking God that the biggest problem was not कि बेटी हुई है. बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या था कि उसका टांग पतला था. इट वॉज स्पिंडली एंड इट वॉज टू लॉन्ग फॉर वुमन. ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है. ठीक है, the way she always added that bit about my father under her breath, she probably thought I didn't hear it, but I always heard it. Plus, that is what always shut my mother up for good. So that even if I had not actually heard the words, once my mother looked like even her little courage was finished, I could always guess what Nana had added to the argument. So, the grandmother would pick this topic up all of a sudden about her father. ठीक है, और वो जोर से नहीं बोलती थी. She would say it, although she wouldn't say it that loud, the narrator would still be able to hear it. या जब वो बोलती थी ये बात, अगर नरेटर सुनी भी नहीं, उसकी मदर, शी वुड रिमेन क्वाइट आफ्टर दैट. और क्या ही बोलेगी, तब जाके नरेटर को समझ में आ जाता है कि फॉर सर्टेन माई ग्रैंडमदर हैज पिक्ड अप सम टॉपिक अबाउट माई फादर. इसके वजह से मेरी मम्मी ऐसे करके चुप हो गई है. ठीक है, legs that have meat on them with good calves to support solid hips to be able to have children. These are the lines which continuously keeps on haunting the narrator. कि अच्छा टांग होगा, अच्छा हिप्स होगा, स्ट्रॉन्ग हिप्स होगा, एंड द वुमन कैन बियर स्ट्रॉन्ग हेल्दी चिल्ड्रन. लेग्स के साथ बियरिंग स्ट्रॉन्ग हेल्दी चिल्ड्रन का क्या रिलेशन है भगवान भी ना जाने. एंड Why is it, यहां पे देखो, यहां पे तो बॉडी शेमिंग हो रहा है ना. ठीक है, यू अंडरस्टैंड बॉडी शेमिंग, राइट. यहां पे तो बॉडी शेमिंग हो रहा है कि उसका टांग दुबला है. See, some people are fat, some people are thin, some people have white hair, some people have glasses. किसी का दांत खराब है, किसी का समथिंग XYZ, whatever it may be. बॉडी शेमिंग करने का क्या है. ठीक है, एंड ग्रैंडमदर का लॉजिक क्या है कि बच्चे पैदा करने के लिए. ठीक है, माइंड यू, द नरेटर ये बचपन से सुनते आ रही है, एंड बचपन से ये टॉपिक के बारे में डिस्कस हो रहा है कि शी विल नॉट बी एबल टू बियर गुड चिल्ड्रन. ठीक है, बचपन खत्म ही नहीं हुआ, एडुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, बट स्टिल दे आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट नॉट Ajwa not being able to bear good children because she has just spindly thin legs. हरप्रीत क्लियर है, मनत क्लियर है, मीका एनी डाउट्स? उससे बड़े छो पक्का. So I wished that one day I would see for myself the legs of any woman who had children, but in our village that is not easy. The older women wear long wrap arounds all the time. Perhaps if they let me go bathe in the river in the morning, I could have checked. तो नरेटर को क्या इच्छा हुआ कि आई वुड सी कि व्हाट काइंड ऑफ लेग्स अदर वुमेन हैव और चिल्ड्रन हैव. ठीक है, बट दैट वाज नॉट इजी. जो ओल्डर वुमेन होते हैं, दे वुड वेयर लॉन्ग रैप अराउंड, पूरा पांव ढका हुआ रहता था. ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट की कि लेट मी गो एंड बेथ इन द रिवर. ठीक है, वहां पे तो सब लोग तो कपड़ा खोल के तो नहाएंगे, तो ऑब्वियसली शी वुड बी एबल टू सी देयर लेग्स. ठीक है, but I never had the chance. It took a lot of begging just to get my mother and Nana to let me go splash around in the shallow end of the river with my friends, who were other little girls like me. So, the narrator's grandmother and mother did not allow the narrator to go into the river. तो सिर्फ shallow end of the river में जाके थोड़ा सा splash around with their friend वो करने के लिए दिया गया. ठीक है, तब उसने जाके देखा कि बाकियों का टांग कैसा होता है, नहीं होता है. ठीक है, ऑब्वियसली लेग्स आर डिफरेंट, बॉडी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बी सो रिस्ट्रिक्टिव, कंजर्वेटिव
and so discriminatory in nature. ठीक है. For proper baths, we use the small bathhouse behind our hut. Therefore, the only naked female legs I have ever really seen are those of other little girls like me, or older girls in the school, and those of my mother and Nana. Two pairs of legs which must surely belong to the approved kind, because Nana gave birth to my mother and my mother gave birth to me. तो बोलती है कि the only time everyone else goes to have a shower is the small bathroom, ठीक है, bathhouse behind our hut. तो obviously वो किसी को माने she would never be able to see naked legs, ठीक है, कि कैसे होते नहीं होते, ठीक है. All the legs that she was able to see was of her classmates, उसके जैसे छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, एंड ओल्डर स्कूल चिल्ड्रन. ऑब्वियसली स्कूल्स में तो स्कर्ट वर्ट पहने आता था ना यूनिफॉर्म के हिसाब से, ठीक है, वो दिखता था. और शी हैज सीन द लेग्स ऑफ हर ओन मदर एंड ग्रैंडमदर, जो कि अप्रूव्ड लेग्स में से होता है, ठीक है. व्हाई? बिकॉज ग्रैंडमदर गेव बर्थ टू माई मदर एंड माई मदर गेव बर्थ टू मी. They were able to do it, so perhaps their legs are better. In my eyes, all my friends have got legs that look like legs, but whether the legs have got meat on them to support the kind of hips that I don't know. तो बोलते हैं कि मेरे नजरों में, in my eyes, my friends have got legs that look like legs. There is nothing different in that. There is nothing unique in that. ठीक है. लेकिन वो बोलती है कि आई डोंट नो इफ दे हैव लेग्स which are good legs to bear good hips, which are good enough to bear good children. I don't know that, but it's that. So the narrator says कि I don't know कि if my other friends they have the proper hips or the proper legs to be able to bear children. I don't know. They look like just legs. क्या ही difference है उसमें, ठीक है. According to the older boys and girls, the distance between our little village and the small town is about 5 kilometers. I don't know what 5 kilometers means. They always complain about how long it is to walk to school and back. But to me, we live in our village and walking those kilometers didn't matter. School is nice. So, the older boys and girls, ठीक है, वो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि विलेज और स्कूल के बीच में देयर इज 5 किलोमीटर्स गैप, ठीक है. तो द नरेटर डज नॉट अंडरस्टैंड कि 5 किलोमीटर्स कितना होता है. एवरीवन कंप्लेन्स अबाउट इट कि यहां से स्कूल, स्कूल से घर आने में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव टू वॉक ऑल द वे टू द स्मॉल टाउन एंड द स्कूल, ठीक है. बट द नरेटर सेज कि डजंट मैटर टू मी. School is nice. School is truly nice. देखो कितना पावरफुल अच्छा वर्ड्स है. स्कूल इज नाइस. देखो जब हम भी स्कूल में जाते थे ना, ठीक है, मम्मी हमको 10 रुपए देती थी. गिव मी जस्ट 10 रुपीज, 4 रुपए बस भरा, 2 रुपए लॉजेंस, ठीक है. दैट इज इट. हम बागुयाटी से उल्टा डांगा पैदल जाता था, उल्टा डांगा से बागुयाटी पैदल आता था, वो 10 रुपए बचाने के लिए, और बागुयाटी में आके आइसक्रीम खाते थे. I would do that. हम लोग जब छोटे होते हैं ना, वी आर यंग, वी आर एडवेंचरस, वी आर एनर्जेटिक. आज 5 किलोमीटर चलने के लिए बोलो, हम तो वहीं पे ही सो जाएंगे. बट यंग पीपल आर एनर्जेटिक. और नरेटर क्या बोलती है? इट डजंट मैटर टू मी कि स्कूल 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर, इट डज, आई डोंट केयर. स्कूल इज गुड. स्कूल इज अ नाइस प्लेस. ऑब्वियसली इट इज अ नाइस प्लेस. यू लर्न सो मेनी थिंग्स. यू हैव अ सेकेंड फैमिली, ठीक है. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तुम्हारा नसीब खुल जा सकता है. School is another thing Nana and my mother discussed often and appeared to have different ideas about. Nana thought it would be a waste of time. I never understood what she meant. My mother seemed to know and disagreed. तो स्कूल जो है और एक टॉपिक है जहां पे the narrator's mother and the grandmother always have different ideas about. They used to debate this. झगड़ा होता था इसको लेके. The grandmother would say कि school is a waste of time. ठीक है. और उसकी मदर जो है, ठीक है, ही डिसएग्रीड, बोलते कि नहीं, स्कूल अच्छा है. She kept telling Nana that she
that my mother felt she was locked into some kind of darkness because she didn't go to school. So the narrator's mother, she kept on telling her mother, grandmother को बोलती थी कि narrator की grandmother को बोलती थी कि just because I did not go to school, just because you did not send me to school, I feel I was locked into some kind of a darkness. मैं अंधेरे में बंद हो गई. अगर मैं स्कूल जाती तो शायद मेरा जिंदगी कुछ अच्छा होता. Perhaps my life would have been something different. So that if I, her daughter, could learn to write and read my own name, and a little besides, perhaps be able to calculate some things on paper, that would be good. I could always marry later and maybe. तो उसकी मदर बोलती है, नरेटर की मदर डिफेंड करती है कि इफ हर डॉटर, इफ काया's डॉटर, इफ द नरेटर अगर थोड़ा सा कुछ पढ़ लिख ले, अपना नाम लिख पाए, इफ शी कैन बी एबल टू रीड समथिंग, राइट समथिंग, हर ओन नेम एंड एक्स्ट्रा, शायद कुछ कैलकुलेशन कर ले, दैट वुड बी गुड फॉर हर फ्यूचर. ट्रूली इट्स गोइंग टू बी गुड. और शादी तो बाद में भी हो सकती है, ठीक है, मैरिज इज अनइम्पॉर्टेंट, वो तो बाद में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत का बात है नहीं. Nana would just laugh. Maybe with legs like hers, she might as well go to school. तो उसकी ग्रैंडमदर बोलती है कि हाँ, with legs like hers, इससे अच्छा तो स्कूल ही जाए. ये टांग लेके तो शादी तो होगी नहीं, यही पानी तो भी तो कुत्ते पाड़ ना, she will not be able to bear children. इससे अच्छा चलो ये स्कूल ही जा, अच्छा बात है. So she is saying this in a tone of an insult. ये कोई तारीफ नहीं था, ये कोई ठीक है जाओ स्कूल अच्छे से जाओ, पढ़ो लिखो नहीं, ठीक, ये टांग लेके घर में घर तो नहीं बसा सकती, शादी तो नहीं होगा, इट्स बेटर कि इसको स्कूल ही भेजो. मी का एतटा क्लियर है मन्नत? हरप्रीत क्लियर है बाबू? Running with other classmates on our small sports field and winning the first place each time never seemed to me to be anything about which to tell anyone at home. This time it was different. I don't know how the teachers decided to let me run for the junior section of our school in the district games, but they did. तो narrator जो है अपने स्कूल के सामने there is a small sports field और वो अपने दोस्तों के साथ भागती है and she would always win the first prize. ठीक है, she would always come first in the race. ठीक है, लेकिन she never told this to her mother, her grandmother. Why? Because जिस वक्त बोलेगी she would feel insulted, she would be made fun of. ठीक है, तो अचानक से एक दिन क्या हो गया, the teachers decided that we will allow her, the narrator, to run for the junior section of our school in the district games. ठीक है, ये जाके उसका नाम डाल दिया गया. When I went home to tell my mother and Nana, they had not believed it at first. So Nana had taken it upon herself to go and ask into it properly. She came home to tell my mother that it was really true. I was one of my school's runners. तो जब ये बात जाके नरेटर ने अपने ग्रैंडमदर और मदर को बोली, they did not believe it first. ग्रैंडमदर बोली कि हम जाके प्रिंसिपल से बात करके आते हैं, आई विल गो टू द स्कूल एंड आस्क इनटू इट प्रॉपर्ली, कि देखते कि व्हाट इज दिस थिंग. तो वो जाके मदर को आके बोली कि नहीं ये तो सच बोल रही है, शी इज वन ऑफ द स्कूल्स रनर्स, शी इज नॉट लाइंग. इज दैट सो? एक्सक्लेम्ड माय मदर. आई नो हर. Her mouth moved as though she was going to tell Nana that after all, there was a secret about me she couldn't be expected to share with anyone. But then Nana herself looked so pleased out of surprise. My mother shut her mouth up. ठीक है, तो नरेटर की मदर है, रियली इज दैट सो? ट्रूली? तो नरेटर की मदर जो है, शी वॉज हैप्पी इनसाइड, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. ठीक है, हर माउथ मूव्ड एज इफ कि वो अपने मदर को कुछ बोलेगी, मतलब नरेटर की मदर वुड से समथिंग टू हर मदर. ठीक है, बट वो कुछ बोली नहीं. नाना का जो फेशियल एक्सप्रेशन भी जो है, दैट चेंज्ड. शी लुक्ड प्लीज्ड एंड सरप्राइज्ड, एंड सीइंग दिस एक्सप्रेशन द नरेटर्स मदर आल्सो रिमेन्ड क्वाइट. वो भी चुप रह गई कि कुछ बोली नहीं. ठीक है. In any case, since the first time they heard the news, I have often caught Nana staring at my legs with a strange look on her face.
but still pretending like she was not looking. तो द नरेटर बोलती है कि ever since they first heard the news कि the narrator was selected for the district games, ठीक है, उसकी ग्रैंडमदर हमेशा ऐसे आंखों के कोने से ऐसे करके देख रही है उसके टांगों को. She had a weird expression on her face, strange expression, but she would always pretend कि वो देख नहीं रही है. All this week she has been washing my school uniform herself. That is a big surprise. And she didn't stop at that. She even went to Mr. Mensha's house and borrowed his charcoal pressing iron each time. Came back home with it and ironed the uniform. Until if I had been the uniform, I would have said aloud that I have had enough. So the narrator's grandmother was still happy, pleased. ठीक है, आंखों के कोने से देख रही है. She would always माने look discreetly, but she would not accept कि she was looking at her legs. पूरा week the grandmother washed Ajoa's school uniform herself, and she did not stop at that. वो मिस्टर मेंशा के घर में गई. She borrowed his charcoal pressing iron और उसको अच्छे से इस्त्री करती थी. She would iron the uniform again and again. And narrator बोलती है कि had I been the uniform myself, अगर मैं ही अगर यूनिफॉर्म होती मैं बोलती कि बस करिए, प्लीज स्टॉप, आई हैव हैड इनफ, और इस्त्री नहीं करना है मेरे को, डोंट हैव टू प्रेस मी सो मच. Wearing my school uniform this week has been very nice. At the parade, the first afternoon, it caught the rays of the sun and shone brighter than everybody else's uniform. I'm sure Nana saw that too and must have liked it. So the narrator says कि इस हफ्ते जो हम यूनिफॉर्म पहन के गए, this week when I wore my school uniform, it was a very good, it felt very nice, it was a good experience. जब परेड हो रहा था, the sun rays were reflecting on my school uniform and it was looking brighter than everybody else's uniform. एकदम पूरा white लग रहा था, चमक रहा. Grandmother, she must have felt very nice, she must have felt very happy. Yes, she has been coming into town with us every afternoon of this district sports week. Each afternoon, she has pulled one set of fresh old clothes from the big brass bowl to wear. Those old clothes are always so stiffly starched, you can hear the cloth creak when she passes by. But she walks way behind the school children, as though she was on her own way to some place else. So the grandmother, she would accompany the narrator to town every afternoon of the district sports week. हर दिन गई थी, ठीक है. She would take out fresh clothes, अच्छे से धो के उसको स्टार्च लगा के हमें हर दिन नरेटर के साथ वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट में गई थी, ठीक है. बच्चे लोग आगे आगे जाते थे. द ग्रैंडमदर वुड वॉक बिहाइंड द स्कूल चिल्ड्रन. ऐसा लग रहा था कि शी वॉज गोइंग टू सम प्लेस ऑफ हर ओन, ठीक है. देखो ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि द ओल्डर जनरेशन, वो लोग पीछे रह गए थोड़े से बिकॉज ऑफ देयर कंजर्वेटिवनेस, बिकॉज ऑफ देयर मेंटल ब्लॉकेज, ओके, और वट एवर बायसनेस दैट दे हैव. द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर, ऐसे करके सोचिए इसको, ठीक है. बट देन अगेन द नाना वॉज ऑलवेज हैप्पी दैट वन वीक. वो हर दिन उसका कपड़ा वपड़ा धोई, उसके साथ स्कूल में गई और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट में गई. मी का तो क्लियर? पक्का? एनी डाउट्स? मन्नत क्लियर है बाबू? हरप्रीत क्लियर है बाबू? चलिए बढ़िया बात. Yes, I have won every race I ran in for my school, and I have won the cup for the best all-round junior athlete. Yes, Nana said that she didn't care if such things are not done. She would do it. You know what she did? She carried the gleaming cup on her back like they do with babies and other very precious things. And this time not taking the trouble to walk by herself. So, narrator जो है वो बोलती है कि I have won every of my each and every school race. बहुत सारा कप सब जीता है, ठीक है. She won the best all round junior athlete, ठीक है. तो ग्रैंडमदर तो she was very happy, she was very proud. वो बोलती है कि if it didn't matter if she did it, but she used to do it. क्या करती थी?
she would carry the cups on her back. ঠিক আছে, होता है ना कि कैसे पोटली बांध के मैंने एक कापड़ बेधे बेबी देर के रेखे बच्चे लोग वहां पे रख के लेके जाते हैं, ठीक है, काम करते हैं, तो वैसे ही करके कप्स को ऐसे करके पीठ में बांध के लेके कैरी करती थी, ठीक है, एज इफ दे वर वेरी प्रेशियस, ठीक है. When we arrived in our village, she entered our compound to show the cup to my mother before going to give it back to the headmaster. तो वो लोग जब विलेज में गए, ठीक है, वो कंपाउंड में आके उसकी मम्मी को, नरेटर की मम्मी को कप को दिखाई, and then she took it back to the school headmaster. Oh, grown-ups are so strange. Nana is right now carrying me on her knee and crying softly, muttering. That's thin legs can also be useful. Thin legs can also be useful. That even though some legs don't have much meat on them to carry hips, they can run. Thin legs can run. Then who knows? तो नरेटर बोलती है कि ग्रोन अप्स आर वेरी स्ट्रेंज. मेरी ग्रैंडमदर मेरे को अपने गोद में लेके बैठ के वो रो रही है. शी इज मटरिंग दैट thin legs which don't have meat on them enough to carry hips or babies, it doesn't matter. Thin legs का भी एक फ्यूचर है. Thin legs can run. उसका भी कुछ एक फ्यूचर हो सकता है. Maybe. Who knows? I don't know too much about such things, but that's how I was feeling and thinking all along. That surely one should be able to do other things with legs as well as have them, because they can support hips that make babies. तो वो बोलती है कि I don't know about much of these things, ठीक है, but that is how I was feeling. कि टांग जैसा भी क्यों ना हो, it doesn't matter कि what kind of legs people have, people should be able to do anything, any other thing other than carrying babies, give birth to babies. ठीक है. See, marriage and making babies is not the goal for a woman. Future है उनका. They can run, they can be a police, they can be a pilot or whatever they want to be. ठीक है. ये बात narrator सोचती थी from a young age. But this was the same thing that people used to laugh on. Her grandmother used to laugh about this. ठीक है. आज जाके उसकी ग्रैंडमदर समझ रही है जो बात एक 7 साल 8 साल 10 साल की बच्ची को समझ में आ गया था, एंड शी ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू हर ग्रैंडमदर बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड. आज जाके उसकी ग्रैंडमदर कम से कम समझ तो रही है. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. चेंज करना ही पड़ेगा. इट डजंट मैटर कि देश में रेवोल्यूशन हो कि ना हो, अपने घर में रेवोल्यूशन लेके आओ पहले. यू नीड टू चेंज योर हाउस, यू नीड टू चेंज योर पेरेंट्स, योर ब्रदर सिस्टर्स वे ऑफ थिंकिंग. सोसाइटी अपने आप बदल जाएगी. Except that I was afraid of saying that sort of thing aloud, because someone would have told me never to repeat such words, or else they would have laughed so much at what I said, they would have cried. लेकिन ये छोटी बच्ची वो तो अपने ग्रैंडमदर को तो ये बात तो बोल नहीं सकती है that people may have different kinds of legs, they should be able to do different things. ये नहीं बोल सकती. क्यों नहीं बोल सकती है? Simply because उसकी ग्रैंडमदर वरना उस पर हंसती, वरना कुछ ना कुछ उसको बोलती. ठीक है. अच्छा, तो नरेटर जो है, शी इज थिंकिंग अगेन समथिंग कि पीपल विद डिफरेंट लेग्स शुड बी एबल टू डू डिफरेंट थिंग्स, बट वो अभी भी ग्रैंडमदर को बोल नहीं सकती है. व्हाई? बिकॉज हर ग्रैंडमदर वुड हैव सेड कि नेवर रिपीट सच थिंग्स. या जोर जोर से हंसती, आंखों में आंसू आ जाता. It is much better this way, to have acted out to show them, although I could not have planned it. As for my mother, she has been speechless as usual. तो नरेटर बोलती है कि इट इज बेटर दिस वे. बोलने से ज्यादा अच्छा करके दिखाओ. इट इज बेटर टू एक्ट इट आउट दैन कन्विंस देम विथ योर वर्ड्स. ठीक है. और नरेटर की मदर वो क्या ही बोलेगी, शी वॉज ऑलवेज स्पीचलेस. आज भी वो स्पीचलेस रह गई. तो देखो अल्टीमेटली ये चैप्टर क्या चीज के ऊपर है. इट इज अ हाईली पॉजिटिव एंड रीइंफोर्सिंग चैप्टर. ठीक है. कि it doesn't matter what your body is, it doesn't matter how your hands, legs, whatever it is, ठीक है, it doesn't matter.
आप कुछ भी कर सकता है. Amata Aido is the girl who can. You are the girl who can. आप लोग भी वैसा बन सकता है, कुछ भी कर सकता है. Let no discrimination stop you. सोसाइटी बेकार है, वो करेगी ऐसा. बट यू नीड टू कीप ऑन वॉकिंग विथ योर हेड हेल्ड हाई. आप लोगों को आगे बढ़ना, आप लोगों को एडुकेशन लेना है अच्छे से, पाँव में खड़ा होना है. You don't need to fight with the society. You need to show the society what you are capable of doing. That is how you shut society up. ठीक है, सोसाइटी वही करता है. ठीक है, तुम देखोगे एक क्लास, लेट्स से क्लास 10-12 की बच्ची अगर हाफ पैंट पहन के, शॉर्ट्स पहन के अगर रास्ते में निकले, क्या छोटे छोटे कपड़े पहनते हो. ठीक है, एक बिजनेस वुमन, ठीक है, वो भी अगर छोटे छोटे कपड़े पहने, आप कैरेक्टरलेस औरत है, ऐसे करके. दिस इज हाउ सोसाइटी ऑलवेज एक्ट्स. ठीक है, सोसाइटी थिंक्स कि इंडियन कल्चर में वो घूंघट वाली, ठीक है, दैट इज द भद्र लेडी, कैरेक्टर वाली लेडी. ऐसे छोटे कपड़े पहनने से मेरे कैरेक्टर छोटे हो गए. लेकिन आयरॉनिकली जब लड़के लोग हाफ पैंट पहन के निकलते हैं, जब गंजी पहन के रास्ते में निकल जाते हैं, घर में लड़के लोग क्या होता है, यू हैव सीन योर फादर्स, ठीक है, सैंडो गंजी पूरे था के गंजी पहन के रहते हैं, तब उनको शर्म नहीं आता, तब वो लोग भद्र लोग है. सोसाइटी इज अ वेरी आयरनिकल थिंग, बट वी नीड टू रिमेंबर कि वी आर द सोसाइटी. वी नीड टू चेंज द सोसाइटी. और चेंज स्टार्ट कहां पे होता है? अपने घर से होता है. क्लियर है चैप्टर? पक्का? चलिए, बढ़िया बात है.